क्या आप 2026 के लिए तैयार हैं? आज मार्केट ऑल टाइम हाइस पर है। सब तरफ बुल रन की चर्चा हो रही है, लेकिन डेटा और हिस्ट्री हमें कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हिस्ट्री कहती है कि यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल का सेकेंड ईयर, जो कि अब 2026 आने वाला है, वो हिस्टोरिकली सबसे डेंजरस और वॉलेटाइल होता है। अगर हमने आज प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लिए तो 2026 में हम एक बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। इससे पहले कि हम कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस को शुरू करें और समझें कि 2008 और 2020 जैसे क्रैशेस से हमने क्या सीखा है, हियर इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट की सत्यता यह है कि इसके रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने डीप रिसर्च किया, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो एक मार्केट में एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम हवाई वाली बातें नहीं करने वाले हैं। हम यील्ड कर्व, इन्फ्लेशन डेटा और 70 साल की हिस्ट्री को डिकोड करेंगे, ताकि आप 2026 में पैनिक ना करें, बल्कि अपने आप को रेडी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। द मैक्रो थीसिस वाई 2026। सबसे पहले बिग पिक्चर को समझते हैं। मार्केट साइकिल्स में चलता है। यूएस में हर 4 साल में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और स्टॉक मार्केट इस साइकिल को बहुत क्लोजली फॉलो करता है। देखिए दोस्तों, ईयर 1 और ईयर 2 क्या है? जो मिड टर्म इलेक्शन ईयर होता है, अक्सर वीक होता है, क्योंकि नई गवर्नमेंट टफ डिसीजंस जैसे टैक्स बढ़ाना या रेट को हाई रखना शुरू के 2 सालों में लेती है, जिसका मैक्सिमम इम्पैक्ट 2026 यानी ईयर 2 में दिखने की प्रोबेबिलिटी है। हिस्ट्री बताती है कि ईयर 2 के क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 में मार्केट अक्सर बॉटम बनाता है, यानी मिड 2026 से लेट 2026 तक हमें हाई वोलेटिलिटी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। और याद रखिए, जब यूएस मार्केट S&P 500 को सर्दी लगती है, तो हमारे निफ्टी 50 को भी छींक तो जरूर आती है। दी वार्निंग डैशबोर्ड, यील्ड कर्व एंड सैहम रूल। तो हमें पता कैसे चलेगा कि खतरा आ रहा है? इसके लिए हमें यूज करना होगा अपना वार्निंग डैशबोर्ड। इसमें 2 सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1, यील्ड कर्व, 10 ईयर वर्सेस 2 ईयर। सबसे पहले और पावरफुल इंडिकेटर यील्ड कर्व का इन्वर्जन होता है। सिंपल भाषा में, जब 10 साल का बॉन्ड यील्ड 2 साल के बॉन्ड यील्ड से नीचे चला जाए तो उसे यील्ड कर्व इन्वर्जन बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि जब यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है तब रिसेशन आता है। गलत। रिसेशन आता है जब यील्ड कर्व वापस नॉर्मल या अनइन्वर्ट होता है। यस, जब इन्वर्जन होता है तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए एक रिगरस ट्रैकिंग की। केस स्टडी 2020, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा 2020 का कोविड क्रैश। मार्केट गिरा फरवरी मार्च 2020 में, लेकिन यील्ड कर्व ने वार्निंग कब दी थी? 14 अगस्त 2019 को। कोविड का नामो निशान नहीं था, लेकिन स्मार्ट मनी को पता था इकोनॉमी वीक हो रही है। 14 अगस्त 2019 को कर्व इन्वर्ट हुआ और ठीक 6 महीने बाद मार्केट में क्रैश हुआ। इसीलिए यील्ड कर्व की स्टेपनिंग हमें 2026 में क्लोजली वॉच करनी है। नंबर 2, सैहम रूल। दूसरा इंडिकेटर है सैहम रूल। ये जॉब्स डेटा से जुड़ा हुआ रूल है और बिल्कुल नया इंडिकेटर है जो अब ट्रैकिंग के लिए यूज होने लगा है। स्लाइड पर देखिए, रूल बहुत सिंपल है। ट्रिगर कहां पे आता है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट का 3 महीने का एवरेज अपने लोएस्ट पॉइंट से 0.5% बढ़ जाए तो ये
एक वार्निंग सिग्नल होता है। तो हिस्ट्री कहती है कि रिसेशन आने वाला है, बल्कि आ चुका है। एक्यूरेसी की बात करें तो 1970 से लेकर आज तक ये रूल कभी गलत साबित नहीं हुआ है। इसीलिए 2026 में हमें इस 0.5% के नंबर को बाज की नजर से देखना है। रिस्क रियलिटी 2008 वर्सेस 2020 केस स्टडीज। अब सवाल यह है कि रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। यहां हमें दो सिनेरियोज के लिए तैयार रहना होगा। सिनेरियो ए, नॉर्मल करेक्शन। अगर रिसेशन नहीं आता है तो मार्केट एवरेज 20 से 28% के रेंज में गिरता है। यह एक हेल्दी करेक्शन होता है। सिनेरियो बी, रिसेशन बेयर मार्केट जैसे 2008 में हुआ था। लेट अस लुक एट 2008। 2008 में रिसेशन था, मार्केट धीरे धीरे ब्लीड कर रहा था। वहां ड्रॉडाउन 50% से भी ज्यादा था। रिकवरी में भी सालों लग गए। क्यों? क्योंकि यील्ड कर्व इन्वर्ट हो चुका था और रिसेशन कंफर्म हो चुका था। वर्सेस 2020 में रिसेशन इवेंट बेस्ड था। कोविड के कारण गिरावट तेजी से थी, लेकिन रिकवरी भी वी शेप आई। माई एनालिसिस फॉर 2026, मेरा मानना है कि 2026 काफी हद तक सिक्लिकल स्लोडाउन हो सकता है। अगर यील्ड कर्व और सैहम रूल दोनों रेड सिग्नल देते हैं तो हमें 40% ड्रॉडाउन यानी सिनेरियो बी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सिर्फ बाय द डिप करने से काम नहीं चलेगा। प्रोटेक्ट द कैपिटल प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे कोई भी मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस हमें मदद जरूर करती है। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम, जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। एक्शन प्लान, व्हाट शुड यू डू। डरना नहीं है दोस्तों, प्रिपेयर करना है। तो प्लान क्या होना चाहिए? रिव्यू पोर्टफोलियो Q1 2026 में। मैं कैलेंडर क्वार्टर की बात कर रहा हूं। जैसे ही हम 2026 में एंटर करें, अपने पोर्टफोलियो को स्कैन कीजिए। रिस्की स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके कैश या गोल्ड में शिफ्ट करें। नंबर 2, ट्रैक द इंडिकेटर्स। यील्ड कर्व 10 ईयर वर्सेस 2 ईयर के साथ साथ सैहम रूल को भी ट्रैक करें। जॉब्स डेटा मार्केट की हार्ट बीट है, उसे इग्नोर कभी मत कीजिए। नंबर 3, वॉच द प्राइस एक्शन। वेरी क्रूशियल पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक लीडिंग इंडिकेटर है। चार्ट सबसे पहले बोलता है। टेक्निकल चार्ट पर फोकस रखें कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो नजर नहीं आ रहा है। टॉप पे अगर हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप बने तो वो स्मार्ट मनी के एग्जिट होने का सिग्नल हो सकता है। आपने ये सब हमारी जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में सीखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 2026 में वो नॉलेज ही है जो आपको बचाएगा। दी अपॉर्चुनिटी लेट 2026। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों? हिस्ट्री ये भी बोलती है कि ईयर 3 यानी 2027 स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर होता है। अगर आपने 2026 की गिरावट में कैश बचा लिया, 2026 के लास्ट क्वार्टर से 2027 के Q1 में आपको क्वालिटी स्टॉक्स सेल पर मिलेंगे। वो एंट्री आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज ट्रेंड रिवर्सल ऑफर्स फार बेटर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आपके एक्शन प्लान में एक और टास्क है, एडवांस में क्वालिटी स्टॉक्स यानी फंडामेंटली साउंड बिजनेस की वॉच लिस्ट बनाना। कंक्लूजन फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं।
मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि अर्जुन की तरह फोकस रखना सिखाना है। 2026 आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन प्रिपरेशन आज से शुरू होनी चाहिए। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं क्या आप 2026 के लिए कैश होल्ड कर रहे हैं या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.